अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मशहूद है और आज मैं अपना एचआरएम का टर्म प्रोजेक्ट जो मैंने और मेरे ग्रुप मेंबर्स ने टीसीएस के अंदर परफॉर्म किया है उसको डिस्क्राइब करूँगा और आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँगा। टीसीएस के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि टीसीएस पाकिस्तान की एक रिनोन कुरियर सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है जिसके ऑपरेशंस पाकिस्तान में और इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और ये अपनी सर्विसेज इंटरनेशनली और लोकली अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रही है। टीसीएस की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो बहुत कम लोग हैं जो उसकी फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं। टीसीएस स्टैंड फॉर ट्रांसम कंपनीज एंड सर्विसेज। टीसीएस के पर मंथ जो डिलीवरीज़ हैं वो मोर देन 6 मिलियंस हैं लोकली एंड इंटरनेशनली। टीसीएस की ऑर्गेनाइजेशनल साइज़ जो है ये पाकिस्तान की काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको खालिद अवान ने फाउंड किया था और ये जॉइंट वेंचर के साथ स्टार्ट की गई थी एक जर्मन कंपनी डीएचएल के साथ। फिर इसके ऑपरेशंस जब बहुत ज़्यादा वाइडली एक्सपेंड हो गए तो कंपनी ने डीएचएल के साथ अपने ऑपरेशंस कम कर दिए और अब बाय इट्स ओन सेल्फ कंपनी ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। करेंटली टीसीएस ने यूपीएस के साथ एक पोर्ट एग्रीमेंट साइन आउट किया है जिससे इसके जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं और इस वक्त इसके जो 6000 ऑन रोल एम्प्लॉयज़ हैं उनका साइज़ भी एक्सपेक्टेड है कि वो विद इन ईयर्स काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा इसके ऑपरेशंस की वजह से। टीसीएस अपनी इनोवेशन और क्वालिटी के लिए पूरे पाकिस्तान के अंदर मशहूर है। इसका ब्रांड नेम अपने ही अंदर एक वैल्यू रखता है और कंपनी इमेज प्रेजेंट करता है। पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो कुरियर के लिए टीसीएस को प्रेफर ना करते हों, बल्कि हमारी आवाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसको सिर्फ कुरियर सर्विसेज को जानते ही सिर्फ टीसीएस के नाम से है। गवर्नमेंट की तरफ टीसीएस की एचआर टीम की तरफ से जो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट उनकी बताई गई वो एम्प्लॉय रिटेंशन के टॉपिक से रिलेटेड थी। करेंटली टीसीएस के अंदर जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल इश्यूज़ चल रहा है एचआरएम के अंदर वो है उनकी कुरियर रिटेंशन। कुरियर्स मींस उनके नॉर्मल डिलीवरी बॉयज़ जो कि पार्सल्स की और मेल्स वगैरह की डिलीवरीज़ के लिए वो लोग यूटिलाइज़ करते हैं। जब से दराज, फूड पांडा और उबर करीम और अदर कॉम्पिटिटिव फर्म्स का डिलीवरी बिज़नेस स्टार्ट हुआ है तब से कुरियर्स की डिमांड मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, जिसके वजह से जो टीसीएस के कुरियर्स थे वो मार्केट कंपटीशन इंक्रीज़ होने की वजह से टीसीएस जल्दी लेफ़्ट करके जा रहे हैं और लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए टीसीएस के अंदर स्टे नहीं कर रहे, जिसकी वजह से कंपनी की जो ओवरऑल ऑपरेशन परफॉर्मेंस है वो डिस्टर्ब हो रही है और कंपनीज़ को फाइनेंशियल लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं और अपनी सर्विसेज के अंदर लो क्वालिटी प्रॉब्लम्स भी टीसीएस को फेस हो रही हैं। टीसीएस की एम्प्लॉय रिटेंशन प्रॉब्लम ये इसलिए क्रूशियल है टीसीएस के लिए क्योंकि टीसीएस के ऑपरेशंस जो हैं वो टोटली डिपेंडेंट हैं इन कुरियर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर ये कुरियर्स परफॉर्म करेंगे तो कंपनी ऑपरेशनल एक्सीलेंस के अंदर ऊपर आ सकेगी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकेगी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी के ऊपर आते हैं। टीसीएस की जो वो डिप्लॉय करने जा रहे हैं अपने इस एम्प्लॉय रिटेंशन की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए टीसीएस की एचआर टीम एक एम्प्लॉय रिटेंशन प्रोग्राम बनाने जा रही है कि जिसकी ड्यूरेशन 45 डेज़ की होगी और उसके अंदर कुरियर्स को एक यूनिक ब्लेंड मिलेगा हमारी कल्चरल वैल्यूज़ का और टीसीएस की वर्किंग एनवायरनमेंट का। करंटली टीसीएस ने जो स्ट्रेटजी अपनी रेमेडियल स्ट्रेटजी डिप्लॉय की है इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वो ये है कि उन्होंने एक टैलेंट पूल क्रिएट किया है डिफरेंट कुरियर्स का जिनको वो फौरी तौर पे डिप्लॉय कर सकें अपनी इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। नेक्स्ट स्टेज पे जो उनकी इन फ्यूचर इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए फिक्स रेमेडियल स्ट्रेटजी है वो ये है कि 45 डेज़ का एक कुरियर रिटेंशन प्रोग्राम जिसके अंदर कुरियर्स को डिफरेंट टॉप मैनेजमेंट लेवल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी जैसे कि एयर कंडीशन वेटिंग रूम्स, मिनरल वाटर सर्विसेज और कॉर्पोरेट लंचेस और उनका जो इंटरेक्शन है टॉप मैनेजमेंट के साथ उनके लाइन मैनेजर्स हो गए, ऑपरेशन मैनेजर हो गए, उसको बढ़ाया जाएगा और जो एक गैप नज़र आता है हमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर टॉप मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट के अंदर उसको रिड्यूस करके उन एम्प्लॉयज़ को ये फील करवाया जाएगा कि वो टीसीएस के लिए किस कदर वैल्यूएबल है और उनकी सर्विसेज टीसीएस के लिए कितनी अहम है और क्या मायने रखती हैं।
TCS की इस लीडरशिप स्टाइल की बात अगर हम करें तो TCS का जो लीडरशिप स्टाइल है वहाँ हमें बेसिकली 2 स्टाइल्स लीडरशिप स्टाइल नज़र आए, एक डेमोक्रेटिक और सेकंड इज़ ट्रांसफॉर्मेशनल। डेमोक्रेटिक स्टाइल हमें नज़र आया वहाँ पे उनकी टीम लेवल मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि TCS के अंदर जो है वो टीम वर्क का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पाया जाता है और उनके जो टास्क हैं वो टीम से अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं और फिर डिफरेंट टीम लीडर्स की सुपरविज़न के अंदर उनकी टीम परफॉर्म करती हैं कंपनी के कॉमन सेट ऑफ गोल्स को अचीव करने के लिए और कंपनी की ओवरऑल ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। अगर हम आए इसकी एम्प्लॉय रिटेंशन के प्रोसेस मेजर्स के ऊपर, तो TCS के अंदर जो कंट्रोल फीचर्स वो उनकी HR टीम डिप्लॉय करने जा रही है वो 3 टाइप्स के हैं। नंबर 1 इज़ कंकरेंट। अब हम आते हैं कंट्रोल फीचर्स की तरफ। TCS की HR टीम जो इस स्ट्रेटजी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए कंट्रोल फीचर्स को यूटिलाइज़ करने जा रही है वो 3 टाइप्स के हैं। नंबर 1 इज़ प्री कंट्रोल फीचर्स, जो प्रोसेस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करने से पहले यूटिलाइज़ किए जाएंगे। इसके अंदर एयर कंडीशन, वेटिंग रूम्स की अरेंजमेंट, मिनरल वाटर्स की अरेंजमेंट और उसका यूनिक कल्चरल ब्रांड की ट्रेनिंग है लाइन मैनेजर्स की, जो वो अपने कुरियर्स को प्रोवाइड करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें TCS की HR टीम प्री कंट्रोल फीचर्स के अंदर इंक्लूड कर रही है और कंसिडर कर रही है। नंबर 2 इज़ कंकरेंट कंट्रोल फीचर्स। कंकरेंट कंट्रोल फीचर्स के अंदर TCS की HR टीम अपनी HR एग्जीक्यूटिव्स को ड्यूरिंग द 45 डेज़ कुरियर रिटेंशन प्रोग्राम डिप्लॉय करेगी ऑपरेशन लेवल के ऊपर, और वो मॉनिटर करेंगे उनके लाइन मैनेजर्स का बिहेवियर अपने कुरियर्स के साथ और उसकी फ़र्दर इम्प्रूवमेंट के लिए लाइन मैनेजर्स को गाइड करेंगे और उनको डिफरेंट यूनिक बिहेवियरल एस्पेक्ट्स की ट्रेनिंग देंगे, जिससे उनका और कुरियर्स का रिलेशन इम्प्रूव होगा। लास्ट वन इज़ फीडबैक कंट्रोल। फीडबैक कंट्रोल के अंदर ये होगा कि 45 डेज़ बाद एक कुरियर का इंटरव्यू लेगी HR की टीम और उनसे पूछेगी कि उन्हें ये यूनिक ब्लेंड कैसा लगा इसके अंदर और TCS के वर्किंग इन्वायरमेंट के अंदर और दूसरी कुरियर सर्विसेज के वर्किंग इन्वायरमेंट में उन्हें क्या फ़र्क नज़र आया और इस प्रोग्राम को वो किस तरीके से फ़र्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इन दी एंड मैं बात करना चाहूँगा लर्निंग की, जो मैंने इस प्रोजेक्ट से सीखा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल के प्रोजेक्ट के स्टार्ट में मुझे लगता था कि HR का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रोल बहुत ही ब्रीफ होता है और शॉर्ट होता है और उनका काम सिर्फ हायरिंग और सैलरीज डिसाइड करने के अलावा और कंपनी पॉलिसीज़ के मुताबिक प्रमोशन देने के अलावा कुछ भी नहीं होता और हम जस्ट ऐसी कॉस्ट अपनी ज़ाया कर रहे होते हैं HR डिपार्टमेंट के ऊपर, जबकि सारे डिसीजंस जो होते हैं वो हमारे लाइन मैनेजर्स और ऑपरेशन मैनेजर्स के हाथ में होते हैं, इन मे बी इट्स हायरिंग और एनीथिंग एल्स। लेकिन इस प्रोजेक्ट के बाद मुझे पता चला कि HR का डिपार्टमेंट कितना क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और उसकी कितनी वर्थ होती है, और अगर वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करे जिस तरीके से TCS का HR डिपार्टमेंट परफॉर्म कर रहा है, तो किस तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस अचीव कर सकते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बेहतर बना सकते हैं। इस प्रोजेक्ट से हमें काफ़ी सारी चीज़ें और भी सीखने को मिली, जैसे कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना, क्रिएटिविटी, और एक हमारी परसेप्शन ये थी कि आप जब भी एम्प्लॉय रिटेंशन की तरफ जाओगे या किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी के ऊपर जाओगे तो आपको फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को कंसीडर करना पड़ेगा। TCS की अंदर जब हमने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया तो हमें पता चला कि नॉट ओनली फाइनेंस, अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके सम नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को भी कंसीडर करो तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हो, जो हमें हमारी वर्किंग के अंदर बहुत ज़्यादा काम आई और उससे हमने बहुत कुछ सीखा। डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक्स।